जय हिंद साथियों, नमस्कार। तो आइए शुरू करते हैं बिहार स्पेशल सीरीज का यह वीडियो। इसमें पहला प्रश्न पूछा जा रहा है, किस मुगल बादशाह ने जजिया कर बंद कर देने का आदेश दिया? जजिया कर बंद कर देने का आदेश कौन सा मुगल बादशाह दिया? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका, सही उत्तर बताइए, रफ़ी उद दरजात। ठीक है जी, रफ़ी उद दरजात ने जजिया कर को समाप्त करने का आदेश दिया। अगला सवाल देख लीजिए, सैयद बंधुओं ने देखिए सैयद बंधुओं के नियंत्रण व निगरानी में कौन मुगल बादशाह रहा था? सैयद बंधुओं की निगरानी में कौन मुगल बादशाह रहा था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका रफ़ी उद दरजात। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए, किस मुगल शासक के काल में बिहार पर बंगाल के नवाबों का नियंत्रण स्थापित हुआ? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका बहादुर शाह प्रथम। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुए युद्ध के समय बिहार का शासक कौन था? बाबर और इब्राहिम के बीच में जो युद्ध हुआ था उस समय बिहार का शासक कौन था? तो सही उत्तर हो जाएगा बहार खां नुहानी। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए, किस मुगल शासक का राज्याभिषेक पटना में हुआ था? ठीक है जी, मुगल शासक जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ, तो सही उत्तर हो जाएगा फर्रुखशियर का। ठीक है जी, आप कमेंट करके बताइए किसको घृणित घृणित कायर कहा जाता है। ठीक है जी, अगला सवाल देखिए, घाघरा युद्ध से बाबर को क्या हासिल हुआ? घाघरा युद्ध से बाबर को क्या मिला? तो सही उत्तर हो जाएगा बक्सर और चौसा तक अधिकार हो गया, सही है। महमूद लोदी को बिहार से उड़ीसा भाग जाना पड़ा, ये भी सही है। बंगाल का शासक नुसरत शाह से संधि हो गई, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी सही हो गया। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए, लिखा गया है कि पटना चित्र शैली की नींव किसके सूबेदारी काल में पड़ी थी? तो सही उत्तर हो जाएगा अजीम के। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए, बाबर के समय बिहार का कुल वार्षिक राजस्व कितना था? कितना था जी? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 4,05,60,000। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए, हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था? हुमायूं के समय बिहार पर किसका अधिकार था? तो सही उत्तर हो जाएगा जी आपका, सही उत्तर हो जाएगा अफगानियों का। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए, पटना को अजीमाबाद का नाम किसने दिया था? पटना को अजीमाबाद के रूप में किसने नामित किया? तो अजीम ने। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए, बिहार को सर्वप्रथम अपने साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? मुगल साम्राज्य में मिलाने वाला मुगल शासक कौन था? बिहार को मिलाया था, तो सही उत्तर हो जाएगा अकबर। अगला सवाल देख लीजिए, बिहार को मुगल साम्राज्य के सूबा अर्थात प्रांत का दर्जा दिया गया, कब दिया गया? तो 1580 में। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए, अगला सवाल लिखा गया है कि मुगल सूबा मतलब प्रांत बनने के उपरांत बिहार का पहला मनसबदार मतलब गवर्नर कौन बना? तो सही उत्तर रहेगा मुजफ्फर खां तुर्बती, मुजफ्फर खां तुर्बती। अगला सवाल देखिए, अकबर कालीन बिहार कितने भागों में विभक्त था? अकबर कालीन बिहार जो है कितने भागों में बटा था? तो सही उत्तर हो जाएगा 7 भागों में। अगला सवाल देख लीजिए, किस वर्ष शाहजादा आजम को बिहार की सूबेदारी मिली थी? किस वर्ष शाहजादा आजम को बिहार की सूबेदारी मिली? तो सही उत्तर हो जाएगा 1677 में। अगला सवाल देख लीजिए, हिंदुओं से कितना प्रतिशत कर जजिया के रूप में वसूला जाता था? तो सही उत्तर हो जाएगा 5%। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए, अकबर कालीन बिहार के 7 सरकारों द्वारा कितना वार्षिक राजस्व प्राप्त करता था? तो सही उत्तर हो जाएगा 43,17,044 रुपये। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए, किसके सूबेदारी काल में 10वें सिख गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ? किसके सूबेदारी काल में? तो सही उत्तर हो जाएगा लश्कर खां। ठीक है जी, अगला सवाल देख लीजिए, कुंवर कुंवर मान सिंह को कब बिहार का मनसबदार कुंवर मान सिंह को कब बिहार का मनसबदार या सूबेदार बनाया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा 1587 में। अगला सवाल देखिए, मुमताज महल का भाई शाइस्ता खां मुमताज महल का भाई शाइस्ता खां किस वर्ष बिहार का सूबेदार बना था? तो सही उत्तर हो जाएगा 1639 में। अगला सवाल देख लीजिए, पटना में बाग ए जफर खां का निर्माण किस सूबेदार ने करवाया था? तो सही उत्तर हो जाएगा सईद खां। अगला सवाल देख लीजिए, किसके सूबेदारी काल में अंग्रेज यात्री बर्नियर पटना आया था? तो सही उत्तर हो जाएगा लश्कर खां।
अगला सवाल देख लीजिए, अकबर द्वारा संपूर्ण बिहार पर नियंत्रण कर लेने के पश्चात प्रशासकीय सुविधा की दृष्टि से बिहार को कितने परगनाओं में बांटा गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा 199। अगला सवाल देख लीजिए, शाहजादा मुराद का कब्र पटना के किस स्थान पर स्थित है? शाहजादा मुराद का कब्र पटना के अस्पताल के निकट है। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, किसने पटना में एक मदरसे का निर्माण 1629 में करवाया था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका सैफ खां। ठीक है जी, मदरसे का निर्माण करवाया। जहांगीर ने अकबरकालीन बिहार के मनसबदार या सूबेदार के स्थान पर किसे बिहार का मनसबदार नियुक्त किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका लाल बेग मतलब बाज बहादुर को। ठीक है। अगला सवाल देख लीजिए, किस मुगल शहजादे के नाम पर पटना में मुरादपुर नामकरण हुआ था? अगला इसका सवाल हो जाएगा मुराद, इसका उत्तर हो जाएगा मुराद। ठीक है जी। अकबर के काल में बिहार प्रांतीय सूबा प्रशासन प्रमुख को सिपह सलान कहा जाता था। अकबर के काल में बिहार प्रांतीय प्रशासन प्रमुख को सिपह सलान कहा जाता था, परंतु उसके उत्तराधिकारी के काल में प्रांतीय प्रशासन प्रमुख को क्या नामकरण दिया गया था? तो सही उत्तर हो जाएगा सूबेदार। अगला सवाल देख लीजिए, बिहार के मनेर में स्थित शाह दौलत का मकबरा किस सूबेदार ने बनवाया था? तो सही उत्तर हो जाएगा इब्राहिम खां। अगला सवाल देखिए, अकबर ने बंगाल तथा बिहार को मुगल साम्राज्य में किस वर्ष मिलाया था? तो सही उत्तर हो जाएगा 1576 में। अगला सवाल देखिए, किसकी विद्वता से प्रसन्न होकर अकबर ने 1556-57 में पुरस्कार स्वरूप मिथिला का राज्य दे दिया था? तो सही उत्तर हो जाएगा महेश ठाकुर। अगला सवाल देख लीजिए, शहजादा खुर्रम ने 1622 से 24 के वर्ष में विद्रोह कर बिहार के किन क्षेत्रों पर अपना अधिकार कर लिया था? तो सही उत्तर हो जाएगा परवेज या फिर पटना, सासाराम, ये सभी क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। देखिए, जहांगीर ने अपने पुत्र शाहजादा परवेज को किस वर्ष बिहार का सूबेदार बनाया था? तो सही उत्तर हो जाएगा आपका 1621 में। ठीक है जी। अगला सवाल इसमें देख लीजिए, अगला सवाल इसमें पूछा गया है कि मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र कौन था? तो सही है पटना, भागलपुर। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, सबसे पहले बिहार पहुंचने वाले यूरोपीय व्यापारी थे, कौन था यूरोपीय व्यापारी? तो सही होता है पुर्तगाली थे। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, डच व्यापारियों ने किस वर्ष पटना में फैक्ट्री स्थापित किया? डच व्यापारियों ने 1632 ईस्वी में पटना में फैक्ट्री बनाया। अंग्रेज व्यापारियों ने पटना में किस वर्ष फैक्ट्री स्थापित किया? तो सही उत्तर हो जाएगा 1651 में। अगला सवाल देख लीजिए, फ्रांसीसी व्यापारियों ने अपना व्यापारिक केंद्र कहाँ बनाया था? तो सही उत्तर हो जाएगा चंद्रनगर में। अगला सवाल देख लीजिए, यूरोपीय व्यापारियों के भारत आकर व्यापार करने के कारण थे, क्या कारण थे? तो सही उत्तर हो जाएगा इसका सल्जुक तुर्कों द्वारा उनके व्यापारिक नावों के आगमन पर प्रतिबंध लगाना, ये भी सही है, यूरोपीय ईसाइयों और टर्की के मुसलमानों के बीच धार्मिक युद्ध, सही है, भारत की संपन्नता, ये भी सही है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा सही। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, किस मुगल शहजादे ने बिहार के यूरोपीय व्यापारियों को भ्रष्ट तरीकों से खालसा भूमि प्रदान करने लगा था? किस मुगल शहजादे ने? तो सही उत्तर हो जाएगा फर्रुखसियर, इसलिए इसको घृणित कायर कहा जाता है। किस मुगल शहजादे ने धन प्राप्ति के लिए यूरोपीय व्यापारियों को पटना में लूट लिया था? तो सही उत्तर हो जाएगा फर्रुखसियर ने। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, औपनिवेशिक कंपनी सरकार की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा 1765 में। ठीक है जी। देखिए, बिहार में औपनिवेशिक कंपनी सरकार का द्वैत शासन रहा था, तो सही उत्तर हो जाएगा 1765 से 1772। अगला सवाल, बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी मतलब राजस्व प्रशासन प्राप्त करने पर कंपनी सरकार कितने रुपए मुगल बादशाह शाह आलम को प्रतिवर्ष देना स्वीकार किया था? तो सही उत्तर हो जाएगा 26 लाख रुपया।
ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, बिहार में कंपनी सरकार स्थापित होते बिहार का नायब मतलब प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी बना था, कौन बना था? तो सीताब राय। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, किस यूरोपीय यात्री ने मुगल काल में पटना की जनसंख्या 2 लाख बताया था? किस यात्री ने, यूरोपीय यात्री ने? तो सही उत्तर हो जाएगा तैवर्निये ने। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, कंपनी सरकार को बिहार, बंगाल, उड़ीसा से प्रतिवर्ष कितने लाख पाउंड राजस्व की प्राप्ति होती थी? कंपनी सरकार को बिहार, बंगाल, उड़ीसा से 30 लाख पाउंड राजस्व के रूप में प्राप्त होती थी कंपनी सरकार को। ठीक है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा से। बिहार में द्वैध मतलब दोहरा शासन से अराजकता फैल गई थी। इस अराजकता के समय चौथ वसूलते थे, कौन वसूलते थे? तो सही उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर इसका बताइए तो मराठे। ठीक है जी, मराठे। ठीक है। अगला सवाल देखिए, अंग्रेज बिहार में किससे भयभीत रहते थे? अंग्रेज जो है बिहार में किससे डरते थे? तो मराठों से। अगला सवाल देख लीजिए, कंपनी सरकार के कार्यकाल में किस वर्ष बिहार में भीषण अकाल पड़ा था? कंपनी कार्यकाल में बिहार में भीषण अकाल 1770 में पड़ा था। ठीक है जी। अगला सवाल, कंपनी सरकार की हस्तक्षेप नीति के कारण थे, क्या कारण थे? तो सही उत्तर हो जाएगा राजस्व वसूली, प्रशासनिक पकड़ मजबूत करना, सभी को नियंत्रण में रखना। ये तीनों सही है तो उपरोक्त सभी हो जाएगा सही। ठीक है। अगला सवाल, बिहार में नोनिया विद्रोह बिहार में 1770 से 1800 का कारण क्या था? तो सोरा उत्पादन। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, देश को गुलामी से मुक्त कराना सबसे बड़ा धर्म है, पराधीनता की मुक्ति के लिए अपने को होम कर दो। सन्यासी विद्रोह के समय यह उद्घोष किसका था? तो सही उत्तर हो जाएगा सन्यासी गुरुओं का। ठीक है जी। अगला सवाल देख लीजिए, बीरभूम जिले मतलब वर्तमान में संथाल परगना में किस जनजाति ने कंपनी सरकार के विरुद्ध किया था? कंपनी सरकार के विरुद्ध किया था तो सही उत्तर हो जाएगा पहाड़िया जनजाति ने। मुंडा या कोल विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था? मुंडा विद्रोह या कोल विद्रोह 1831 में शुरू हुआ। अगला सवाल देखिए, संथाल विद्रोह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा 1855 में। लोटा विद्रोह किस जिले में हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा मुजफ्फरपुर में। कैदियों के द्वारा, देखिए बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र कहाँ था? तो बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र था पटना। तो आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, मित्रों में शेयर करिए। बेस्ट ऑफ लक, आपका नौकरी जरूर होगा। थैंक यू।